हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है हम लोग ये सीखेंगे। एंड थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, जो रेडियंस का जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था तो क्या किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते थे, एल और आर का रिलेशनशिप किस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड आउट करते थे, हम लोग वो ज़रा सीखेंगे आज, ठीक है। सो सबसे पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि आपको जब डिग्री टू रेडियन जाना है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन जाने का है। सो मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। 25 डिग्री है सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है मैंने 25 डिग्री है। अब आपको 25 डिग्री को रेडियन में लिखी जाना है, राइट, कि रेडियन में कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए फैक्टर्स बताए गए थे, है ना। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं कि जब आपको डिग्री टू रेडियन जाना होगा, क्या, जब आपको डिग्री टू रेडियन जाना होगा तो जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई बाय 180 का, राइट है। एंड जब आपको रेडियन टू डिग्री जाना होता है, ठीक है, रेडियन टू डिग्री जब जाना होता है तब आप 180 बाय पाई का फैक्टर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री सपोज, ठीक है, 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल है ना, आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, यू विल गेट द आंसर। सो 60 एंड इनटू पाई बाय 180 दैट गिव्स यू पाई बाय 3, राइट है। सो इस तरीके से हमने डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट किया। उसी तरह से अगर रेडियन टू डिग्री आया सवाल तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ दे दिया आपके पास, है ना, 3/4 रेडियंस है एंड इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होता है, बस उस फैक्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या आपका 180 बाई पाई है ना। सो आप 180 बाई पाई से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 3/4 एंड इनटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए आप इसको, 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो 135 बाई, अब पाई को मैं लिख ले रहा हूँ 22/7, ठीक है। तो जो भी आएगा सॉल्व करके दैट विल बी द आंसर इन डिग्री, ठीक है। सो ये डिग्री में आपका आंसर है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। ये फैक्टर हो गया, है ना। अभी यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे 25 डिग्री है और आप किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। सो डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए, डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए आप कौन से फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाई बाई 180 के फैक्टर का। सो मैं सीधा सीधा ऐसा लिख लूँ 25 एंड इनटू कितना फैक्टर दिस पाई बाई 180, राइट, 80 and this will be in radian. So 25 degree is nothing but 25 into pi by 180 radian. Simplify कर लो आप इसको। So 25 and into pi means 22/7 into 180, राइट है। कोशिश करिए कैंसिल कर लेने की मैक्सिमम टर्म्स को। So 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 36 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 11 टाइम्स एंड 18 टाइम्स, राइट। सो ये आएगा आपका 55 एंड डिवाइडेड बाई 126, ठीक है। तो ये आएगा पर रेडियंस में, राइट। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, राइट। डेसिमल में सिंपली डिवाइड कर लीजिए, आपको डेसिमल में मिल जाएगा आंसर, राइट है। सो इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। -47 डिग्री एंड 30 मिनट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ इस तरफ, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, राइट। अभी -47 डिग्री 30 मिनट्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, अभी ये सोचो। आपको डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का फैक्टर मालूम है क्या, आपको मिनट टू रेडियन मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हाँ, मिनट टू डिग्री किस तरीके से जाया जाता है, मिनट टू डिग्री किस तरीके से जाया जाता है ये अपने को मालूम है, ठीक है। चूँकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मैं पहले यहाँ पे आपके लिए ये रिलेशन लिख देता हूँ कि 1 डिग्री जो होता है किसके इक्वल होता है, तो 60 मिनट्स के इक्वल होता है ना। सो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, सो 1 मिनट को आप लिखेंगे किसके इक्वल बच्चे, सो 1/60 डिग्री के इक्वल, राइट है। सो यहाँ से 30 मिनट्स अगर आपको लिखना है, सो क्या लिखेंगे 30 इंटू 1/60। मतलब सीधा सीधा आपको क्या करना था कि 60 से डिवाइड कर देना है इसमें, राइट। सो -47 डिग्री 30 मिनट्स आया, तो इसको आप लिखेंगे -47 डिग्री एंड 30/60 डिग्री, राइट। सो आपको मिनट टू डिग्री जब भी जाना है ना, मिनट टू डिग्री जब जाना है तो आप क्या करोगे, 60 के फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गो इनटू डिग्री फ्रॉम मिनट। और अगर आपको सेकंड टू मिनट जाना है तब भी आप वही काम करोगे, है ना।
तो 60 से सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए, आप मिनट में चले जाओगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था हमारे पास, मैंने जस्ट यहाँ पे दोबारा करके दिखाया आपको। सो -47 डिग्री एंड ये क्या आएगा 0.5 आएगा डिवाइड करने के बाद। सो -47.5 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, है ना, -47.5 डिग्री इक्वल्स टू -47.5 एंड इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का फैक्टर जो आपके पास है उससे मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। सो क्या यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, आप चेक करो। माइनस, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 475/10, ठीक है। डेसिमल को मैंने रिमूव किया एंड नीचे में 10 से डिवाइड किया, और पाई में क्या 22 और बाई 7 एंड इंटू 180, राइट। तो ये वाला टर्म आया। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है क्या यहाँ पे, आप चेक करो। जो हो रहा है कैंसिल कर लो इसको आप पहले। सो 7 ये 2 11 एंड 2 ये 90 टाइम्स कैंसिल होगा। अच्छा ये कैंसिल होगा क्या, ये वाला चेक करो, ये 5 से कैंसिल होगा। सो 5 9 45 एंड 5 5 25। सो ये कैंसिल हो गया 5 18 टाइम्स, राइट है जी। एंड और कैंसिल होगा 5 2 एंड 5 19 टाइम्स, राइट। सो और फर्दर कुछ कैंसिल नहीं होने जा रहा है। सो 19 इंटू 11 ये आएगा आपका 209 एंड डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा क्या आपका 14 इंटू 18, राइट। 14 इंटू 18 एंड एक माइनस साइन है, सो रहने दीजिए। सो दिस इज इन डिग्री, राइट। सो दैट्स द फाइनल आंसर, राइट। अगर आप चाहो तो वापस इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो डिग्री टू रेडियन किस तरीके से जाएंगे, सॉरी दिस इज इन रेडियन, ये रेडियन में है आपका। सो डिग्री टू रेडियन किस तरीके से जाएंगे हम लोग, तो π/180 के फैक्टर से सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप डिग्री टू रेडियन चले जाओगे, राइट। अब अगर रेडियन टू डिग्री आपको जाना है ना, तो रेडियन टू डिग्री जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से फैक्टर का, 180/π के फैक्टर का, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं 180/π के फैक्टर का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल हमारे पास ये है, फाइंड द डिग्री मेजर, है ना। इस तरह के सवाल आएंगे तो किस तरीके से करना है, राइट। जिस तरीके से आपको अभी बता दिया गया कि रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कैसे करना है, बस हमें सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना है ना, तो याद करो कि रेडियन से जब डिग्री में जाना होता है तो आपका फैक्टर क्या होता है, 180/π का होता है, ठीक है। सो मैं अगर 11/6 रेडियंस को कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, डिग्री में, तो मैं कैसा लिखूँगा 11/6 एंड इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए 180/π, ठीक है। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लो, ये हो जाएगा 30 टाइम्स कैंसिल। और अगर मैं चाहूँ पाई को तो 22/7 रख ही सकता हूँ, ठीक है। सो 22 और बाई जो 7 करोगे ना, ये 7 ऊपर चला जाएगा, या फिर रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेंगे। सो ये क्या आएगा हमारे पास, ये 7 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये बचेगा 11 इंटू 7 एंड इंटू 30 एंड डिवाइडेड बाई 22। कर लीजिए कैंसिल, हो गया काम, है ना। सो ये 15 टाइम्स, सो आएगा क्या, ये 105 और ये आंसर इज इन डिग्री, राइट। सो ये इतना सिंपल है ना। अगले सवाल पे आइएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल ये है 7π/6 का, राइट। सो 7π/6 कैसे करेंगे भाई, है ना। दूसरा एग्जाम्पल 7π/6 रेडियंस, है ना। दिस इज इक्वल्स टू 7π/6 एंड इनटू, है ना, 180/π मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका कन्वर्जन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो पाई तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल, और ये कैंसिल होगा 30 से, ठीक है। सो 210 डिग्री इज द फाइनल आंसर, राइट। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल, राइट। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, एंड वर्ड प्रॉब्लम को देख के कभी घबराना नहीं है, क्या लिखा है उस चीज़ को एनालिसिस कर लो पहले, एंड हो सकता है तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, अगर ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सवाल क्या है। कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। मतलब कोई व्हील है ना, जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है उस तरह से कोई एक व्हील लिया हमने, एंड वो क्या है 1 डिग्री में 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो पूछ क्या रहा है आपसे, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, राइट। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन से वो टर्न करेगा व्हील, सही है। मतलब आपको ये तो देखो, अगर मैं 1 रिवॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है भाई, अगर ये 1 रिवॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, ठीक है।
सो जहाँ से शुरू किया वापस वहीं पे आके मिल गया, मतलब ये इनिशियल रे होगा और यही टर्मिनल रे भी होगा। मतलब ये 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल बना था आपको मालूम है, 2 पाई रेडियन का 1 रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस हैं, राइट। सो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस इन 1 मिनट हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशंस, राइट। सो अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस, अच्छा 1 मिनट मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स, सो 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। सो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा आप ये बताओ। और यहाँ पे ये जो सेकंड की बात कर रहे हैं ना, ये टाइम वाला सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे टाइम वाले सेकंड की बात कर रहे हैं, इन हाउ मेनी सेकेंड्स है ना, तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं। सेकेंड में जब फाइंड आउट करना है आपको आंसर, राइट, डिग्री का या रेडियन का, तो हम मेजरमेंट यूनिट की बात करते हैं। एंड यहाँ पे पूछ रहे हाउ मेनी सेकेंड्स, राइट, इन हाउ मेनी सेकेंड, आई मीन इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रेडियंस इट विल फॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग टाइम वाले सेकंड की बात कर रहे हैं एंड टाइम वाले मिनट की बात कर रहे हैं। सो 1 सेकंड में क्या होगा बच्चे, 60 से डिवाइड कर लीजिए तो 360 एंड बाई 60, मतलब कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सो आपको मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस 1 रिवॉल्यूशन मेक्स हाउ मेनी रेडियंस, मेक्स 2 पाई रेडियंस एंगल, राइट। कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ द व्हील पे है ना, एंड देयरफॉर है ना, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस यू गेट, 6 रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, राइट। सो करस्पॉन्डिंग टू 1 सेकेंड यू आर गेटिंग 6 रिवॉल्यूशंस। सो इन 6 रिवॉल्यूशंस टोटल एंगल फॉर्म्ड है ना, टोटल एंगल फॉर्म्ड इन रेडियन, फॉर्म्ड इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, सो 2 पाई एंड इंटू 6, मतलब क्या, मतलब 12 पाई रेडियंस, दैट इज आंसर, राइट। सो ये इस तरीके से करते हैं, बहुत साधारण सा सवाल था, आपको बस सोचना सही तरीके से था कि कहाँ पे किस तरीके से सोचना है। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का कंप्यूट करना था, राइट। अगर हमने वो एक बार कंप्यूट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद सारे बच्चों को एक बेसिक ज्ञान होगा कि एक ही रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है ना। अब यहाँ पे चूंकि रेडियन में बात की इसलिए हमने डायरेक्टली रेडियन में बात कर लिया। अगर डिग्री में बात करते तो हम लोग डिग्री के थ्रू जाते थे, 360 डिग्री लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल पे आएंगे। यही सवाल कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर्स बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो, जब भी ऐसे सवाल आए आप सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए इसके लिए, जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो ये सर्कल है एंड इसकी रेडियस कितनी है भाई, तो इसकी रेडियस दी है आपकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 100 सेंटीमीटर का रेडियस है एंड क्या है 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इसका आर्क लेंथ। मतलब ये जो एल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर्स का दिया हुआ है और पूछ रहा है ये एंगल थीटा, बताइए थीटा किस में, तो थीटा इन डिग्री पूछ रहा है आपसे, राइट। थीटा इन डिग्री क्या होगा। अच्छा, आप एक रिलेशन जानते हैं कि जब भी आप सर्कुलर एंगल की बात करते हो तो जब भी आपके पास रेडियस हो, लेंथ ऑफ आर्क आता है, तो आप हमेशा थीटा रेडियंस को क्या लिखते हैं आप, L/R लिखते हो कि नहीं, है ना। सो यहाँ पे L का वैल्यू क्या दिया आपके पास, L का वैल्यू दिया 22 एंड R का वैल्यू क्या दिया आपके पास 100। सो इसको क्या आप 22/100 लिख सकते हैं, बट ये क्या रहेगा, रेडियंस में रहेगा। क्या आपसे रेडियंस में पूछा जा रहा है, नहीं, आपसे पूछा जा रहा है डिग्री में। सो डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करना है, सो थीटा है ना 22/100 रेडियंस विल बी इक्वल्स टू 22/100 एंड द कन्वर्जन फैक्टर इज व्हाट 180/पाई, राइट है। कैलकुलेशन सिंपली कर लीजिए आप, यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या आएगा, सो 22/100 रहने दो आप, ठीक है, एंड इनटू 180 एंड पाई को मैं 22/7 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो 7 रहेगा ना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सही है। और ये 22 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, और कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, कर लीजिए 5 टाइम्स एंड ये 9 टाइम्स। सो ये आएगा 63/5 मीन्स व्हाट, सो थीटा इज इक्वल्स टू 63/5 मतलब क्या आएगा भाई 12.6 डिग्री, राइट। सो बाई 12.6 डिग्री दिस एंगल विल बी इंक्लाइंड, राइट।
आई मीन ओ बी विल बी इंक्लाइंड विद ओ ए, ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी एंड ये आपका सेंटर हो। सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या कहता है क्वेश्चन, हम लोग किस किस तरह से इसमें सवाल और पूछे जा सकते हैं, हम उन सवाल पे आते हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास ये है, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर्स द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सबसे पहले तो आप एक है ना अपने आपको है ना ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जो कह रहा है एंड इसकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब इसका अगर रेडियस मैं लिखना चाहूँ 20 सेंटीमीटर से लिखूँगा, है कि नहीं है। अच्छा, मतलब ये इसका जो रेडियस रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक कुछ 20 सेंटीमीटर्स का रहेगा, है ना जी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर और कह रहा है कि कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर है ना, एक कॉर्ड है इसमें। सो कोई तो कॉर्ड एक रहा हो इस तरीके से, मान लीजिए ये है। सो इस कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर्स की, ये कॉर्ड है ना ए बी है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये कॉर्ड है। सो कॉर्ड ए बी ये भी है 20 सेंटीमीटर्स, राइट। अब यहाँ पे देखो जरा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना। सो मैं अगर इसमें बात करूँ कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्या आप देख रहे हो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 20। क्यों? क्योंकि रेडियस 20 आया, ये भी 20 है और ये तो दिया है कि कॉर्ड लेंथ है ना ये 20 है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, राइट है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इज व्हाट 60 डिग्री, राइट। आपसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये लेंथ पूछ रहा है ना, इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे आस्क टू यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे आस्क टू यू ए बी लेंथ है ना, कॉर्ड लेंथ ए बी इज व्हाट। सो कॉर्ड लेंथ ए बी है ना, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू एल। सो दिस लेंथ इज एल एंड दिस इज रेडियस आर, और ये एंगल आपको अभी मिल गया 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, राइट। सो 60 डिग्री, देयरफॉर कैन यू राइट डाउन। अच्छा, 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट, या फिर इस एंगल को अभी मैं फिलहाल के लिए मैं थीटा कह ले रहा हूँ, ठीक है। सो थीटा रेडियंस को आप कैसे लिखते हैं, एल बाई आर लिखते हो, राइट। सो यहाँ से मैं क्या थीटा को एल बाई आर लिख लूँ, बिल्कुल लिख लूँगा, बट ये रेडियन में रहता है ना। सो रेडियन में अभी थीटा का वैल्यू क्या आया था, थीटा का वैल्यू आया था आपके पास 60 डिग्री, तो इसको मैं रेडियन में इधर कन्वर्ट कर लूँ तो 60 एंड इंटू पाई बाई 180 आएगा, मीन्स पाई बाई 3 रेडियंस आएगा, सही है। सो ये पाई बाई 3 रेडियंस आ गया, देयरफॉर पाई बाई 3 रेडियंस एंड इक्वल्स टू एल मालूम नहीं है आपको और रेडियस मालूम है आपको 20 है। सो यहाँ से एल का वैल्यू क्या मिलेगा 20 पाई बाई 3। अब चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो एल का वैल्यू 20 एंड इंटू 3.14 एंड बाई 3 डिवाइड कर लीजिए बच्चे आप, है ना। सो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.8 बाई 3, राइट। अगर डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6 एंड है ना, बाकी का 0 हो जाएगा एंड बाकी हो जाएगा 9 है ना, 0.9 एंड 4 समथिंग, ये ऐसा आएगा, ठीक है। सो ये सेंटीमीटर्स में, ये दैट इज़ द आंसर, राइट। सो क्या कह रहा था, समझना, दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कह रहा था अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर्स, डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर्स। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज ए बी, मतलब ये वाली चीज़ है ना, ये वाला ए बी दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। सो कॉर्ड ए बी 20 दिया है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखो दो तरह के आर्क होते हैं सर्कल में भाई, ये वाला यहाँ पे इसके लिए ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है, माइनर आर्क हो गया एंड इसके लिए ये वाला क्या हो गया, ये वाला मेजर आर्क हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी कह लूँ तो बी सी ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर आर्क, राइट। और ये जो ए बी है, ये छोटा वाला पार्ट, ये माइनर आर्क कहलाएगा और इसका लेंथ मैंने एल माना है, तो पूछ रहा है एल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। अब इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाला है यहाँ पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया है मैंने उसको इस्तेमाल अच्छे से किया, रेडियस मालूम है तो ये भी रेडियस
ये भी रेडियस, तो ये दोनों 20 20 है, ठीक है। और ये वाला लेंथ दिया है कि 20 है, तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको AOB, इसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब हर एक एंगल सेम होगा। तो हमने किसी ये एंगल जो है ना AOB, इसको थीटा कह लिया, और हर एक एंगल सेम होगा तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करके π/3 रेडियंस लिख लिया, ठीक है। अब π/3 रेडियंस लिखने के बाद जैसे हमारे पास सर्कल आया, लेंथ ऑफ आर्क आया, रेडियस आया, जैसे ये सारी चीज़ें दिखती है ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही चमकता है, अच्छा थीटा इक्वल्स टू L/R का इस्तेमाल यहाँ पे जरूर किया गया होगा, है ना। सो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू L/R का इस्तेमाल किया एज यूजुअल। सो L का लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, एंड रेडियस मालूम है 20 है, सो 20 डाल दिया। एंड थीटा अभी यहाँ पे रेडियन में लिखोगे आप, क्योंकि जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो आप, है ना, सो किस में रहता है, वो रेडियंस के लिए एप्लीकेबल होता है। सो रेडियंस में हमने यहाँ पे π/3 रख लिया, एंड यहाँ पे L/20। सो यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया, सिंपली वी गेट द आंसर, राइट। सो इस तरह से सिंपली हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। और अगर आता है तकलीफ कोई किसी प्रकार का, तो आप कभी भी आप पूछ सकते हो, यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अच्छा अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 सर्कल है ना। अब 2 सर्कल है तो पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और कह रहे हैं लेंथ सेम है आर्क का और एंगल डिफरेंट बना रहा है। तो पहले मैं 2 अलग अलग तरह के सर्कल बना लेता हूँ। मान लो कि एक सर्कल ये लिया, और एक सर्कल मैं और एक थोड़ा बड़ा वाला सर्कल लेता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने 2 सर्कल्स ले लिए, राइट। सो इसमें कह रहा है कि एक 75 डिग्री बना रहा है एंगल, तो इसको मैं हटाता हूँ जरा, 75 डिग्री दिखाता हूँ अच्छे से। इस तरह से ये कुछ ऐसा 75 डिग्री बनाया तुम्हारा, राइट, यूँ ये 75 डिग्री लगभग हम लोग मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, और ये एंगल जो है ये 75 डिग्री है, और ये O है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो ये वाला कुछ इस तरीके से मैंने लिया, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कह लिया A', B'। समझिएगा, कह रहा है आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब यहाँ पे जो AB का लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ पे A', B' का होगा, ठीक है। A', B' होगा, और मैं दोनों अगर सेम है तो मैं इसको L कह लेता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क L रहा होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है रेडियस का रेशियो। सो मैं इसके रेडियस को मैंने कह लिया कि R1 कह लिया, और इसके रेडियस को मैंने R2 कह लिया, ठीक है। ओके, R1 और R2। सो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ इस सर्कल में, ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू L/R लिखते हैं। सो 75 डिग्री, क्या मैं डिग्री में रहने दूँ? नहीं, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियन का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे L/R। सो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं π/180 से भी साथ में मल्टीप्लाई कर लूँगा, एंड इक्वल्स टू L एंड बाय रेडियस क्या है? R1 है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब ये डिग्री हट जाएगा, राइट, तो ये रेडियन हो जाएगा, क्योंकि 75 डिग्री को मैंने 75 इंटू π/180 रेडियंस पहले कन्वर्ट कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे 60 डिग्री को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 60 इंटू π/180, है ना। तो ये क्या आएगा तुम्हारा? ये आएगा π/3 रेडियंस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे, सो थीटा मतलब π/3 ये वाला हो जाएगा हमारा π/3 रेडियंस के इक्वल, एंड L/R, R इज R2, है ना। और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, सब बहुत बड़ा सा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एक आपके पास, ठीक है। 15 से कैंसिल होगा, 15 5 सा एंड 15 12 जा, राइट। सो यहाँ से क्या मैं R1 को ऐसा लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल्स टू 12 इधर जाएगा, सो 12L/5π नीचे आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। और मैं यहाँ से क्या R2 को ऐसा लिख सकता हूँ, ये 3L/π, राइट है। सो पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मीन्स R1/R2 सवाल में पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ पहले, ठीक है, एंड डिवाइड 2/1, है ना, 2/1। सो 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए आप, 2/1, राइट। अच्छा 1/2 करेंगे भाई, है ना, R1/R2 अपने को फाइंड आउट करना है, तो 1/2 कर लीजिए। सो 1 क्या है? R1, और यहाँ पे क्या है? R2, और राइट साइड पे क्या आएगा? तो ये 12L/5π, और यहाँ पे 3L/π।
सो अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करना आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे 12L एंड बाय 5 पाई, एंड जब इसको इनटू में करेंगे तो ये पाई ऊपर जाएगा और 3L ऐसे रहेगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3L से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा आपका 4/5, मतलब क्या बच्चा 0.8 सेंटीमीटर्स, राइट। सो 0.8 सेंटीमीटर्स आर्क लेंथ, सॉरी इनका रेशियो होगा R1/R2 का होगा, या फिर आप इस रेशियो पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। सो इस रेशियो में इनके रेडियस आपस में होंगे रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री, रेडियन एंड द रिलेशन थीटा इक्वल्स टू L/R, ठीक है। सो डिग्री से मेजरमेंट रेडियन में करना है या रेडियन से मेजरमेंट आपको डिग्री में करना है, कन्वर्जन फैक्टर्स का इस्तेमाल करना, एंड थीटा इक्वल्स टू L/R के रिलेशन का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। एंड थीटा इक्वल्स टू L/R, देखिए बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू L/R लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पिछले 2 क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे हमने पहले डिग्री में फाइंड आउट किया लेकिन बाद में रेडियन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है लेकिन पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने वो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आप थीटा इक्वल्स टू L/R का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके ध्यान में ये ज़रूर होना चाहिए, अगर रहेगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी कोई भी, कि जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो कौन से यूनिट में रहेगा, हमेशा वो आपका रेडियन में रहेगा, ठीक है। वो सर्कुलर यूनिट होता है भाई, जो आप रेडियन लिखते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा पाई रेडियन, पाई के ऊपर सी डालते हो तो सी मतलब सर्कुलर, ठीक है। जब ये सर्कल के अंदर हम आकर के एंगल L और R के टर्म में लिखेंगे ना, L और R के टर्म में, तो हम लोग हमेशा उसको रेडियन में ही कन्वर्ट करके चलेंगे, अगर नहीं है तो, और अगर है तो सीधा आप अप्लाई कर लीजिए, राइट। सो बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूले यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, जो कि आप सभी लोगों को अभी तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि क्या कौन कौन सी सावधानी बरत के चलनी है, मिस्टेक्स से किस तरीके से बचना है। अगर मान लीजिए कि पहली बार में शायद आपको ये क्वेश्चन ना मतलब ऐसे कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किस तरीके से एप्लीकेशन किया गया, कोई तकलीफ आई, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। 1 बार 2 बार करोगे तो समझ में आएगा ही अपने आप। देखो कई बार बताया ना कि बहुत सिंपल सा सवाल होता है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन होता है, लेकिन हम उसको इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि शायद हमारा कोई तो एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहाँ उस समय हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं रहा होगा, तो दोबारा जब देखोगे तो वो क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये वाला, ये तो बहुत सिंपल था, है ना। सो इस तरीके से आप रिवाइंड कर लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो, एंड एक बार में समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, फटाफट करिए। एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इस सर्कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से कोरिलेट करके हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, एंड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है, क्या उसका नेचर होता है, एंड किस तरीके से वो अपने आप में वैरी करता है, एंड उसके कुछ ग्राफ के बारे में सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन यू ऑल जस्ट कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड कीप डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस। एंड कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, देन ऑलवेज आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स. You can comment your doubts, your problems in my comment box. Thank you. Thanks a lot.